नमस्कार दोस्तों। तो आज शुरू करते हैं लेसन 2। इसमें गूगल स्प्रेडशीट की जो रो, कॉलम्स और सेल है उसके बारे में हम सीखेंगे कि रो क्या है, कॉलम्स क्या है और सेल क्या है, इसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो रोज़ होती है हमारे स्प्रेडशीट में कितने हो सकती है। 10 मिलियन हो सकती है और कॉलम्स जो है 18,278 हो सकते हैं। और करैक्टर्स पर सेल, जो एक सेल में हम कितने करैक्टर लिख सकते हैं, और 50,000 तक आप करैक्टर लिख सकते हो। नंबर्स ऑफ टैब्स या शीट्स में हम कोई लिमिट नहीं रहती, वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी रो और कॉलम्स अगर पूरे हो जाएं तो क्रिएट करने नहीं देगा, टैब्स आगे क्रिएट करने नहीं देता है। और जो इंपोर्ट साइज़ है, अगर आप एक्सेल या CSV डाटा जब इंपोर्ट करते हो तो वो 100 MB तक की होनी चाहिए, और जो गूगल शीट फॉर्मेट होगा वो 50 MB तक आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो चलते हैं गूगल शीट में और वहाँ सीखते हैं कि सेल को कैसे मर्ज करते हैं, रिसाइज, ड्रैग और फिल हैंडल वगैरह सारे वहाँ पर हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो गूगल शीट है वो हमें कहाँ से मिलेगी। जब भी आप गूगल अकाउंट्स में लॉगिन करेंगे तो इस तरह का जीमेल में आप लॉगिन करते हो तो ये जीमेल का इंटरफेस खुल जाता है, और यहाँ पर राइट साइड पे आप 9 डॉट्स देख रहे होंगे। इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर गूगल के सारे ऐप्स दिखाई देते हैं, इसमें से एक शीट नाम की ऐप भी है। इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये इस इंटरफेस पे ले आएगा। तो यहाँ पर प्री डिफाइन आपके पास टेम्पलेट भी है, ठीक है। लेकिन आज हम ब्लैंक स्प्रेडशीट यूज़ करेंगे। तो इस तरह का ये आपका गूगल शीट ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है कि ये जो आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हो, रोज़ देख रहे हो, ये आपका रोज़ है, और वर्टिकली जो है ये आपका कॉलम्स है, और जो ये सिलेक्टेड है ये सेल्स हैं, इसे हम सेल्स कहते हैं। तो इसमें है कि आप जैसे इसमें कॉलम को कैसे रिसाइज करना है या फिर रो को कैसे रिसाइज करना है। तो इसके लिए क्या है, जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्लस बटन का एक ऑप्शन आ जाता है। तो इसको हम क्लिक करके रखेंगे माउस को, फिर हम इसको ड्रैग करेंगे। तो ये ड्रैग एंड क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये आपका रिसाइज हो जाता है, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। तो इसके बाद मर्ज सीखते हैं कि मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज करने के लिए जैसे मैं एक कॉलम को रो नंबर 5 तक सिलेक्ट करके इसको मर्ज करना चाहता हूँ। जैसे हम इसको मर्ज करेंगे, यहाँ पे ये मर्ज ऑप्शन है, मर्ज करेंगे तो इसका एक ही सेल बन जाता है। यहाँ पे रो अलग अलग रहेंगे लेकिन एक कॉलम जो है रो नंबर 5 तक है, मर्ज होकर एक ही सेल बन चुका है। फिर यहाँ पर दोबारा क्लिक करोगे तो ये अनमर्ज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको मर्ज और अनमर्ज कर सकते हो। इसमें क्या है कि मर्ज में और भी ऑप्शन आते हैं कि जैसे मैंने मान लो ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ तक, कॉलम A से लेकर C तक और रो A से 1 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि मर्ज ऑल करते तो ये सारा ही मर्ज हो गया, इसका एक ही सेल बन चुका है। लेकिन अगर मैं इसको वर्टिकली मर्ज करूँगा तो ये वर्टिकली मर्ज हो गया नीचे को, 1 से लेकर 7 तक। ऑल नहीं हुआ, A से C तक सिलेक्ट किया था लेकिन ये सिर्फ एक एक कॉलम हुआ, 7 रो तक आपका मर्ज हो चुका हुआ, ठीक है। इसको मैं अनमर्ज करता हूँ, यहाँ से अनमर्ज कर दिया। अब क्या है कि दोबारा मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं इसको मर्ज हॉरिजेंटली करूँगा तो ये आगे को हो जाएगा मर्ज कॉलम्स में, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं, और अनमर्ज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में हम गूगल शीट के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट वगैरह सब सीखेंगे। थैंक यू।